हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर लिए अपना प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का एमसीक्यू डे नंबर 1। यहाँ पे आपका पूरे था 30 एमसीक्यू। आपने बहुत ही बढ़िया अपना दिया है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इन द इंजिन एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में जो होता है, ठीक है, वहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है एक सेल के पास। तो वो क्या करता है, गाइड करता है, कुछ ऐसा सिग्नल रिलीज करता है जिससे पॉलन ट्यूब आता है, माइक्रोपाइल से एंटर करता है। तो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, तो भैया तुम्हें यहाँ एंटर करना है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। 10 फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ टिपिकल डाइकाट एट द फर्टिलाइजेशन इज। तो फर्टिलाइजेशन के समय जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कितने सेल्ड कितने न्यूक्लिएट होता है, तो वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएट होता है। इसे निमैक फिनोमेना बोलते हैं। पॉलीगोनम टाइप का नॉर्मल आपका एम्ब्रियो सैक होता है, 7 सेल्ड, बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है पॉलीगोनम, ये क्वेश्चन हो गया पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। आपको ध्यान देना था बस कि कहाँ पे 7 न्यूक्लिएट, ये नहीं मारना है 7 न्यूक्लिएट 7 सेल नहीं, जैसे 8 न्यूक्लिएट 7 सेल नहीं, ठीक है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, ए वाला मारेंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो पहले 8 न्यूक्लिएट हो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। अगला क्वेश्चन है बोथ चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर फाउंड इन। तो चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो ओपन फ्लावर होते हैं, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, उसके फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, इसलिए उसमें कभी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता। उसमें हमेशा क्या होता है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये कैमेलिना का प्लांट देखेंगे तो उसके रूट में सॉइल के अंदर फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन ही नहीं होते, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैमेलिना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इवन इन द अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन। तो जो आपका कैमेलिना है, कैमेलिना का फ्लावर होता है आपका क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे होता है सेल्फ पॉलिनेशन। जोस्टेरा मरीना का पॉलन सबसे बड़ा होता है भैया, ये जान जाओ। सबसे छोटा होता है मायोसोटिस का। पॉलन पॉलन पॉलिनोलॉजी टर्म दिया था आर्डट मैन ने, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे आपको। अगला हमारा देखिए, हमारा मॉक टेस्ट जो हो रहा है वो आज था। एनाटॉमी का रिजल्ट अभी इसके बाद में जस्ट दूंगा। तो अगला हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है 100 क्वेश्चन का। मॉक टेस्ट के पहले मैं नोट्स एकदम बढ़िया से प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो फिर आप पढ़ेंगे, टेस्ट देंगे। काफ़ी अच्छा आज परफॉर्मेंस दिए हैं, मैं अभी रिजल्ट दूंगा तो आप देखिएगा कितना बढ़िया लोगों ने परफॉर्म किया है नोट्स पढ़ के, हमारा ऑडियो नोट्स और हैंड रिटन नोट्स से। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट डायोसियस टू इंश्योर जीनोगेमी। तो मेल और फीमेल किस में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। तो पपाया का जो प्लांट होता है वो डायोसियस होता है, उसका मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है, तो ये पपाया होगा ना। अगला क्वेश्चन है फिदरी स्टिग्मा अकरिन। तो देखिए पॉलन क्या होता है, पॉलिनेशन को एंश्योर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका पॉलन अलग, जिसमें हो रहा है आपका एयर पॉलिनेशन, ठीक है, उसमें अलग। तो आपका एनिमोफिली के लिए क्या होता है, स्टिग्मा फिदरी होता है, लाइट पॉलन होता है वहाँ पे। तो ये पोएसी फैमिली का मेंबर में पाया जाएगा। विट। अगला क्वेश्चन है, विट प्लांट विथ ओवरीज हैविंग ओनली 1 और फ्यू ओव्यूल। तो 1 और फ्यू ओव्यूल रहेगा तो वहाँ पे विंड पॉलिनेशन। देखिए कैसे कहेंगे इसको लगाने के लिए। ओवरी ओनली 1 फ्यू ओव्यूल, ओनली 1 ओव्यूल मतलब क्या करें, मोनोकार्पेलरी रहेगा। मोनोकार्पेलरी कहाँ पे होते हैं, जैसे एस्टेरेसी का हो गया, एस्टेरेसी का हो गया, और कौन हो गया, पोएसी का हो गया। तो एस्टेरेसी और पोएसी में पॉलिनेशन कैसे होता है, एयर के द्वारा होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे बीज वाला रहेगा तो वहाँ पे नेक्टरीज रहेगा, कलरफुल फ्लावर रहेगा। बटरफ्लाई से भी ऐसा कलरफुल, बर्ड द्वारा रहेगा तो कलरफुल रहेगा, बहुत सारा नेक्टरीज। ट्यूबुलर कोलोरा, ट्यूबुलर शेप के फ्लावर्स रहेंगे, जैसे बिग्नोनिया सब हो गया, सनबर्ड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। तो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन सा नहीं है भैया, तो जोस्टेरा भी वाटर पॉलिनेटेड। अभी क्वेश्चन आगे दूंगा, ईपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली, तो सारा मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, टेस्ट में इंक्लूड करूंगा। वेलेंसनेरिया हो गया, हाइडिला हो गया, सब में वाटर पॉलिनेशन हो रहा है ना। अब जैसे लोटस, अब बताइए एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए लोटस हो गया, निम्फिया में वाटर पॉलिनेशन होता है या कौन सा पॉलिनेशन होता है। कैना बीज हो गया, यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। ओके, आप बताइए कैना बीज में तब होता कैसे है पॉलिनेशन। स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन, स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन कहाँ होता है, ताकि
स्पाइनी और स्टिकी पॉलन होता है, इंसेक्ट जाए तो उसके बॉडी से चिपक जाए, तो ये ऑर्निथो नहीं, इंटिमोफिली का कैरेक्टरिस्टिक है ना। इंडोस्पर्मिक सीड आर फाउंड इन, तो इंडोस्पर्मिक सीड कहाँ पे मिलते हैं आपको, आप बताएंगे। इंडोस्पर्मिक जो सीड होता है वो आपको मिलता है यहाँ पे। इंडोस्पर्मिक सीड जो रहेगा कैस्टर में रहेगा, बार्ली में, कोकोनट में। मतलब इंडोस्पर्मिक सीड वो सीड होते हैं जिसमें इंडोस्पर्म को टोटली यूटिलाइज नहीं किया जाता, इंडोस्पर्म बचा रहता है, एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। ऐसे सीड जिसको इंडोस्पर्म को पूरा खा लिया जाता है वो नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं, याद रखेंगे आप। इन एल्बुमिनस सीड फूड इन स्टोरेज इन, तो इंडोस्पर्मिनस सीड में जो फूड स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, इंडोस्पर्म में होता है। और नॉन एल्बुमिनस सीड में कहाँ पे होता है, नॉन इंडोस्पर्मिक में, कार्टिलिडन्स में होता है, तो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड, परसिस्टेंट न्यूक्लियस क्या बोलते हैं हम, पेरिस्पर्म बोलते हैं। और पेरिस्पर्म इनमें से किस में देखा जाएगा, ब्लैक पेपर में पेरिस्पर्म देखेगा, ग्राउंड नट में नहीं रहता भैया ना, पेरिस्पर्म होगा, एंडोस्पर्म नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। चलो देखते हैं। द ओवरी वाल डेवलप इनटू पेरिकार्प, बिल्कुल सही बात है। द आउटर इंटुगमेंट ऑफ ओव्यूल डेवलप इनटू टेगमेंट, टेगमेंट नहीं, टेस्टाम बदलेगा भैया। द फ्यूजन ऑफ ट्रिपल फिंगर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, सही है। द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, सही है। ये वाला गलत है, तो यही सही होगा, बी वाला। पॉलीम्ब्रियोनी कॉमनली अकर इन, तो पॉलीम्ब्रियोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा था 1719 में, किसमें, संतरा में, ठीक है, ऑरेंज में, और ये सिट्रस में पाया जाएगा तब। ओके, पॉलीम्ब्रियोनी अकरेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो इन वन सीड, यार पॉलीम्ब्रियोनी समझ रहे हो ना। अगला क्वेश्चन है, एन एम्ब्रियो में समटाइम डेवलप फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक रेदर देन एग, तो बिना एक के किसी भी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक से वो अगर आपका बन रहा है एम्ब्रियो तो वो होता है एपोगेमी। आप पार्थेनोजेनेसिस में कंफ्यूज होंगे। पार्थेनोजेनेसिस इज ए फेनोमेना ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एक डायरेक्ट बन जा रहा है एम्ब्रियो में तो वो है आपका पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन के। अगर कोई एम्ब्रियो सैक का कोई अगर सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहा है तो आपका है आपका क्या है, एपोगैमी है। तो ऐसे करके कंफ्यूज नहीं हो। पार्थेनोकार्पी तो जानते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऐसे करके होता है, उसमें सीडलेस फ्रूट है, ये सब होते हैं ना। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल, अगर एम्ब्रियो सैक ओव्यूल है तो एंथर से क्या रिलेटेड है, एम्ब्रियो सैक में ओव्यूल है तो एंथर से क्या रिलेटेड है, एंथर से रिलेटेड है भैया पोलन ग्रेन। क्या रिलेटेड है आप बताओगे, पोलन ग्रेन रिलेटेड है ना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वाल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे करके रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट रिलेवेंट है। आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आउटर मोस्ट होता है एपिडर्मिस और इनर मोस्ट होता है टैपेटम। एपिडर्मिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग क्या, पॉलन ग्रेन। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर इन, तो मियोसिस कहाँ पर होता है, एमएमसी में होता है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये 2n होता है ना, मियोसिस होकर हैप्लॉइड बनता है, ठीक है, समझ रहे हो गाइज। चलो लाइक किया ना, वीडियो को लाइक कर देना। फ्रॉम एमंग द सेट ऑफ टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनोसियम। गाइनोसियम में क्या क्या रहता है देखो, ठीक है, एक तरफ से स्टिग्मा होता है, ओके, ओव्यूल होता है, ओके, एम्ब्रियोसैक होता है, प्लेसेंटा होता है, यही सही लग रहा है। चलो इसमें देखते हैं क्या नहीं होता है, थैलमस यार पार्ट नहीं है, टैपेटम पार्ट नहीं है, इधर स्टमेन पार्ट नहीं है, तो पहला वाला सही होगा। चलो साइंस ऑफ कल्टीवेशन ब्रीडिंग मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, तो ये आपका फ्लोरिकल्चर बोलते हैं क्या, और बोरिकल्चर इज ट्री का है, हॉर्टिकल्चर बागवानी का, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर को बोलते हैं, तो ये सब जानते रहेंगे आप। नॉन एसेंशियल फ्लोरल आर्गन, तो इसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इसेंशियल कौन कौन सा होता है, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। नॉन एसेंशियल कौन होता है, कैलिक्स एंड कोरोला, ओके। एंथर इज जनरली, जो एंथर होता है आपका एंजियोस्पर्म में, वो जनरली कैसा होता है, वो होता है आपका टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। बाईथेकस या डाईथेकस टेट्रा, एक थेकस में दो स्पोरेंजिया, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर बिटवीन वेयर टैप्टम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथेसियम, टैप्टम एंडोथेसियम के जस्ट अंदर होता है, नहीं नहीं गलत है ये। फिर उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद तो मिडिल लेयर ये सब होता है ना। मिडिल लेयर लाइज बिटवीन इंडोथीसियम एंड टेप्टम, बिल्कुल सही बात है, मिडिल लेयर टेप्टम और इंडोथीसियम के बीच में होता है। इंडोथीसियम लाइज इनर टू मिडिल लेयर, नहीं बाहर होता है,
टैप्टम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मस, गलत बात, ये दूसरा सही है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टैप्टम विच फंक्शन इज, तो ये फंक्शन है टैप्टम का, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। कैलेज एंजाइम विच डिजॉल्व कैलोज ऑफ पॉलन टेट्राड टू सेपरेट 4 पॉलन इज प्रोवाइडेड बाई, तो सारे 4 पॉलन होते हैं ना, आपस में जुड़े होते हैं एक स्टिकी मैटर से, तो उसको डिजॉल्व करने के लिए क्या आता है, कैलेज एंजाइम काम करता है, जो कि सेक्रेट किया जाता है टैपेटम के द्वारा, इतना जानते रहो। सेवरल पॉलन ग्रेन फ्रॉम यूनिट, यूनिट किस में बनता है, पॉलिनियम कहाँ पे दिखता है, देखो पॉलिनियम बहुत सारे पॉलन होते हैं एक साथ जुड़ के ऐसे ऐसे यूनिट बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो ये पॉलिनियम मिलता है एस्केलपेडेसी फैमिली में। डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाई एन एस्चिन इन 1898 इन लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, तो ये नवाश्चीन होगा। अरे भैया 2 पॉलन आते हैं ना, एक पॉलन फर्टिलाइज होता है एक सेल से, दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि आपका एंडोस्पर्म बनाता है। द सेल ऑफ एंडोस्पर्म है 24 क्रोमोसोम, 24, इसको 3 से डिवाइड कर देना क्योंकि ये एनजीओ का है ना, 3 से डिवाइड करोगे आएगा 8, ओके 8 आ गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमिट, गैमिट बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, गैमिट, इन द गैमिट, तो गैमिट में कितना होगा, 8 होगा, कितना होगा 8, क्योंकि एंडोस्पर्म तो आपका क्या है, ट्रिप्लॉइड है ना, और गैमिट हैप्लॉइड होता है, तो 8 होगा इसका आंसर। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडिया पी पंचानन माहेश्वरी जी हैं, इन्होंने एन इंट्रोडक्शन ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी करके बुक भी लिखा था। इन्होंने गुहा के साथ मिलके इन्होंने धतूरा एनोक्सिया पे काम करके इन्होंने हैप्लॉइड प्लांट को सबसे पहले बनाया, धतूरा एनोक्सिया, वो सब जानते रहेंगे। हो गया हमारा, ठीक है आज का, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अभी दो दिन और होगा इसका एम्ब्रियोलॉजी का, अगर आपको अभी ज्वाइन करना है मॉक टेस्ट तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी रिजल्ट मैं देता हूँ, चलिए ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक करके जाना और कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा सा कमेंट